अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान शरीफ का महीना है और हम कुछ गलतियां करते हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम मज़ीद फ़ायदे हासिल कर सकते हैं रोज़े रख के। तो वो कौन कौन सी गलतियां, उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पूरी देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर दिया करें और किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दिया करें। सदका जारिया समझ के ही कर दें। चलें आज की वीडियो तो क्योंकि एक अच्छे टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि रमज़ान के महीने में भी कुछ लोग जो हैं वो चाय का इस्तेमाल छोड़ते नहीं हैं। अब चाय जो है वो यूरेटिक होने की वजह से हमारी बॉडी में पानी को स्टोर नहीं होने देती, और रमज़ान के महीने में क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़ुद को हाइड्रेट कर चुके होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी होती है। ऊपर से हम चाय पीते हैं, जो थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो पाता है इफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त, वो भी हम पेशाब के ज़रिए निकाल देते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो फुली डिहाइड्रेट होने के बाद फिर काफ़ी सारे मसाइल की तरफ चली जाती है। सबसे पहली गलती तो ये है कि आपने चाय नहीं पीनी रमज़ान शरीफ में। जो आप पीते हैं इसको आपने स्किप करना है, और रमज़ान के बाद भी चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही किया करें। इतनी कोई अच्छी चीज़ है नहीं। अगर आपको नहीं यकीन तो गूगल के ऊपर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जाके आप सर्च करें और किसी न किसी अच्छी वेबसाइट से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करें। इसके अंदर कोई विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्यों पीते हैं इसको। और उसके साथ क्योंकि एक तो ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है, आपकी किडनी के ऊपर डायरेक्टली ये बहुत बुरे असरात डालती है। उसके अलावा भी इसके अंदर क्योंकि हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वाइट शुगर का, चीनी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी बज़ाते ख़ुद खून को साफ़ रखने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये खून को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। बाद में फिर हमारे चेहरे के ऊपर भी इसके मसाइल जो हैं वो नज़र आते हैं। पिंसियाँ आती हैं, फोड़े निकलते हैं जिस्म के ऊपर, ख़ारिश हो जाती है, खून जैसे जैसे गाढ़ा होता है, और शुगर होने का भी बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ होने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है अगर आप चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज़ की ज़्यादती की वजह से। खैर वो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन चाय का इस्तेमाल आपने नहीं करना माह रमज़ान में भी, और बाद में भी थोड़ा सा कम ही किया करें तो अच्छी बात है। दूसरी गलती ये है कि हम इफ्तारी के वक्त मशरूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मशरूब से मतलब ये है कि आप जामे शरी का इस्तेमाल कर लें, रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर लें, उसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लें। सारी चीज़ें मैं मशरूब में ही इसको काउंट कर रहा हूँ। तो मशरूब अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब सारा दिन रोज़ा रखने के बाद आपका दिल करता है कि मीठा पानी हो, एक ठंडा शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और सारे दिन की प्यास के बाद अगर आप एकदम से मीठे पानी की तरफ चले जाते हैं तो आपकी बॉडी का जो एक फंक्शन है, जो जिसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ आप पूरी दिन की प्यास के बाद अपने जिस्म को देंगे वो बड़े अच्छे तरीके से जिस्म ने यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ हुई तो, क्योंकि उसमें कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या आर्टिफिशियल शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे खून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमारे लिवर के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान का महीना तो गुजर जाता है, लेकिन ईद के माह में, ईद का जब चाँद नज़र आ जाता है तो साथ ही हमारी जो है तबीयत वो भी तकरीबन ख़राब हो चुकी होती है, और हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी और भी गलती है जो सहरी में अक्सर लोग करते हैं कि दही और चावल से रोज़ा रखते हैं। अब कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग आके बोलेंगे कि दही चावल से रोज़ा रखने से सारा दिन प्यास नहीं लगती, हमें हेल्प मिलती है रोज़ा रखने से। कोई और चीज़ ट्राई कर लिया करें डेली की बेस पे। अगर आप चावल से रोज़ा रखते हैं तो रमज़ान के महीने के अंदर ही आपके ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा रेशा बढ़ सकता है कि आपकी कमर में दर्द हो सकती है, आपके घुटनों में दर्द हो सकती है। हाँ, अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करेंगे और रमज़ान के महीने के बाद आप अपना इलाज करवाते फिरेंगे तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और क्योंकि पूरा दिन हम पानी नहीं पी सकते, चावल का जो इस्तेमाल करेंगे वो पूरा दिन हमारी बॉडी सिर्फ उसी को ही यूटिलाइज़ करेगी, तो उसके अंदर से प्योर ब्लड नहीं बन सकता। चावल से जो खून प्रोड्यूस होता है, जो हमारा लिवर चावल से खून बनाएगा, वो कभी भी साफ़ नहीं होगा, वो रेशे वाला ही खून होगा, और उसकी वजह से हमारी कमर में पेन हो सकती है, हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया शोल्डर्स में पेन हो सकती है, हमें नज़ले ज़ुकाम की प्रॉब्लम आ सकती है, और भी काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। तो चावल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। और इफ्तारी में एक आखिरी गलती ये भी है कि इफ्तारी में कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं समोसे और पकौड़े का, जबकि तली हुई जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी जो कैलोरीज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और माह रमज़ान इसलिए है क्योंकि हम कैलोरीज़ को कम करें, इसलिए नहीं है कि हम कैलोरीज़ को बढ़ा दें। तो तली हुई जो चीज़ें हैं वो भी हमारे लिवर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ी सी कम मिकदार में इस्तेमाल करें, कभी कभार कर लें, डेली के बेस पे ना करें, और हो सके तो ना ही करें। और रोज़ा खोलने के लिए सादे पानी का, प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ठंडा भी ना हो,
जिससे आप रोज़ा खोलते हैं। थोड़ी देर के बाद आप मशरूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये है कि आपको सादा पानी मिले और आपकी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, ना कि ग्लूकोज़ की। ठीक है, और इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। ये छोटी छोटी सी 3-4 गलतियां हैं जो हम करते हैं रमज़ान के महीने में, इसको नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से फ़वाइद हासिल करने चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।